हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ अध्याय 2 बहुपद। आज हम बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 2.2 या जितने भी आगे प्रश्नावली हैं आप बहुत ही आसानी से उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम नोटबुक्स पर चलते हैं दोस्तों। अब नोटबुक पर आ गया हूं। अब यहाँ पर आपको बताऊंगा चर और अचर के बारे में। तो यहाँ पर आपको जानना होगा दोस्तों कि चर संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं और अचर संख्याएं कौन सी होती हैं। चर संख्याएं और अचर संख्याएं। आपको इनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेना होगा दोस्तों, जिससे कि आपको प्रश्नावली को हल करने में कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। यहां पर चर संख्याएं और अचर संख्याएं दोस्तों। तो चर संख्याएं हमारी क्या होती हैं दोस्तों? जो हमारा अल्फाबेट होता है, अर्थात ए से लेकर के जेड तक जो हमारा होता है, ए टू जेड, जिसे हम ए बी सी डी इस प्रकार से पढ़ते हैं, वह संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं दोस्तों? चर संख्याएं। अब यहाँ पर अचर क्या होता है दोस्तों? तो जैसे आप संख्या लिखते हैं, कोई संख्या में मान लीजिए 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 बहुत अनंत तक दोस्तों, 100 200 400 ठीक अनंत तक जब जाएगी ऐसी संख्याएं, तो हमारी वह संख्याएं अचर संख्याएं हो जाती हैं। अर्थात हम साधारण भाषा में कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारी ए से लेकर के जेड तक हो जाती है उसे हम चर संख्याएं कहते हैं, और जो हमारी गिनती हो जाती है 0 से लेकर के उसे हम अचर संख्याएं कहते हैं। आप लोगों को यह बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो बहुपद है। क्या है दोस्तों? बहुपद, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। सबसे पहले बहुपद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि बहुपद क्या होते हैं। जब कोई चर या अचर संख्याएं एक से अधिक हो जाती हैं तो उसे हम बहुपद कहते हैं दोस्तों। बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहां पर हमारा हो जाता है एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, और एक हमारा तीसरा होता है त्रिचर वाले बहुपद। दोस्तों अब यहां पर हम जानेंगे कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, द्विचर वाले बहुपद क्या होते हैं और त्रिचर वाले बहुपद क्या होते हैं। यहां पर एक चर वाले बहुपद से तात्पर्य है दोस्तों कि यदि कोई संख्या केवल एक ही संख्या दी गई हो और उसमें ऐड ना हो, अर्थात में कुछ जुड़ा हुआ ना हो। जैसे यहां पर 2x लिख सकते हैं, जैसे यहां पर 4x लिख सकते हैं, जैसे यहां पर -x लिख सकते हैं, 1/2x लिख सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम लिख देते हैं तो ये हमारा एक चर वाले बहुपद हो जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा केवल एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक है और यहां पर भी एक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक चर वाले बहुपद है। अब हम बात करेंगे द्विचर वाले बहुपद की। यहां पर द्विचर वाले बहुपद से तात्पर्य है दोस्तों, जब कोई चर वाली संख्याएं दो चर से मिलकर बनाई गई हों। जैसे यहां पर 2x प्लस में 3/x, ठीक है। यहां पर हम कामा लगाएंगे दोस्तों, 5x² प्लस में 3x, ये हमारा द्विचर वाला बहुपद हो जाता है दोस्तों। अब हम देखेंगे त्रिचर वाले बहुपद कौन से होते हैं। यहां पर जैसे हमारा त्रिचर वाला बहुपद इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, x³ प्लस में 3x² प्लस में 4x। इस प्रकार से जो हमारी दी गई संख्याएं होती हैं उसे हम त्रिचर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे यहां पर एक संख्या और देखेंगे, 4x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x। इस प्रकार से जितनी भी हमारी संख्याएं दी जाएंगी वो हमारा त्रिचर वाले बहुपद हो जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि एक चर वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विचर वाले बहुपद को क्या कहते हैं और त्रिचर वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यहां पर दोस्तों एक चर वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और यहां पर द्विचर वाले बहुपद के दोस्तों द्विपद बहुपद कहते हैं,
द्विपद बहुपद। और यहां पर त्रिचर वाले अर्थात 3 चर वाले बहुपद को दोस्तों त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर एक एग्जांपल और देखेंगे, क्या हमारा 4 बहुपद हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम 4 को लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुना में x के पावर 0। यहां पर x के पावर 0 का मान हो जाता है 1 दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा 4 एक कम 4 यहां पर हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह भी एक हमारा बहुपद हो जाता है, अर्थात 4 भी हमारा बहुपद होता है दोस्तों। यदि इसी प्रकार से कोई संख्याएं दे दी गई, यदि उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, चाहे जितना यहां पर संख्याएं दी गई हो, यदि उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं x के पावर में 0 है तो उसका मान कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। इसे हम दोस्तों शून्य बहुपद भी कहते हैं, शून्य बहुपद। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहते हैं, जिसमें x के पावर में 0 रखा गया हो या जिसमें केवल अचर ही संख्याएं लिखी गई हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 2.1 की तरफ। यहां पर दोस्तों हमारा प्रश्नावली 2.1 है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहां पर दोस्तों कह रहा है कि आपको बताना है कि किस एक चर में, केवल एक ही चर में बहुपद है और किस में नहीं है, आपको वही बताना है। तो चलिए अब हम नोटबुक पर चलते हैं। यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों 4x² माइनस में 3x और प्लस में 7। आपको इसमें बताना है कि किस एक चर में बहुपद है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको x, ये हमारा चर हो जाता है और ये हमारा अचर। यदि दोस्तों जब एक चर और दूसरा अचर का आपस में गुणा कर दिया जाता है तो वो हमारी संख्या अचर हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा होता है तो वो हमारी संख्या अपरिमेय संख्या आ जाती है। तो हमारी संख्या क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पर कोई अचर संख्या चर संख्या से गुणा करते हैं, चर संख्या है, क्योंकि आप 4x² को लिख सकते हैं x² प्लस में x² प्लस में x² प्लस में x²। जब इसे आप जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x²। तो यहाँ पर जो x² हुआ ये हमारा चर हो जाता है, x² ये भी चर, ये भी चर, ये भी चर। इसी प्रकार से हमारा पूरा संख्या क्या हो जाता है? एक चर संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको बताना है एक चर में बहुपद है या नहीं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, x की घात, यहां पे लिखेंगे x की अधिकतम घात कितना है दोस्तों? 2 है। अतः एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है दोस्तों। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है y² प्लस में √2। तो यहां पर आपको देखना होगा दोस्तों कि हमारी चर संख्याएं क्या हैं और अचर संख्याएं क्या हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी चर संख्याएं हो जाती हैं और ये हमारी अचर संख्याएं। तो आपको बताना है किस एक चर में बहुपद है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि y² हमारा y की घात 2 है। इस प्रकार से यह भी एक हमारा बहुपद होगा। तो यहां पर लिखेंगे y की अधिकतम घात कितना है दोस्तों? 2 है। अतः एक चर में बहुपद है, एक चर में क्या है दोस्तों? बहुपद है। यहां पर दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है 3√t प्लस में t√2। बहुपद की एक यह भी पहचान है कि बहुपद तब होगा जब कोई संख्या पूर्ण संख्या हो, अर्थात वह संख्या पूरा हो, तभी हम कह सकते हैं कि वह संख्या हमारा बहुपद है, अन्यथा नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। दोस्तों रूट को हम लिखते हैं 1/2।
कितना लिखते हैं दोस्तों 1/2। रूट को कितना लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3t के पावर में 1/2 प्लस में t, और यहाँ पर हम लिख देंगे गुना में 2 के पावर 1/2। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुपद तब होगा जब कोई संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो हमारा आधा है और ये भी हमारा आधा है। इसी प्रकार से इसमें बहुपद नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों y की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। दोस्तों यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है चर और यहां पर भी चर, लेकिन यहां पर जो 1/2 आ गया है, इस प्रकार से यहां पर ये दोनों संख्याएं आधी हो चुकी हैं, इसलिए यहां पर हमारी चर में बहुपद नहीं होगी। अब दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाता है y प्लस में 2/y। यहां पर दोस्तों जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहां पर 1 मान लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा y² प्लस में 2 एकम 2 और बटे में y। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर इसे हल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा y² प्लस में 2 गुना में दोस्तों ये हमारा y के पावर, यहां पर 1 लिखा गया है दोस्तों, जब y के पावर को आप ऊपर ले जाएंगे इसके साथ में तो हो जाएगा हमारा y के पावर -1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब घात में कोई संख्या आधी अधूरी हो जाती है तो वह संख्या हमारा बहुपद नहीं होता है। तो यहां पर भी लिखेंगे हम, चूंकि y की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, चर में बहुपद नहीं है। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों x के पावर 10 प्लस में y के पावर 3 और प्लस में t के पावर 50। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर हमारी जो घात दी गई है वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, और यहां पर ये हमारी संख्याएं, ये संख्याएं, ये संख्याएं, ये तीनों संख्याएं एक चर संख्याएं हो जाती हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अतः यह एक चर में बहुपद है। क्या है दोस्तों? बहुपद है। अब आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम आपको पहला क्वेश्चन हल करके बताते हैं कि किस प्रकार से आप x² का गुणांक। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा 2 प्लस में x² प्लस में x। आपको यहाँ पर x² का गुणांक बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों x² का गुणांक बराबर, गुणांक वही होता है दोस्तों कि x² में आपको देखना है कि किस संख्या से गुणा किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जब किसी संख्या से गुणा ना किया गया हो तो हम जान लेते हैं संख्या 1 से गुणा की गई है। ठीक, तो हमारी संख्या किससे? 1 से गुणा की गई है। तो यहां पर हमारा इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा यहां पर दूसरा क्वेश्चन हो जाता है 2 माइनस में x² प्लस में x³। अब यहां पर हम फिर से लिखेंगे x² का गुणांक बराबर, अब आपको यहां पर देखना है कि x² का गुणांक हमारा कितना है, चिन्ह के साथ देखना है दोस्तों। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि किसी अन्य संख्या से गुणा नहीं किया गया है। इस प्रकार से आप यहां पर बता सकते हैं कि संख्या 1 से गुणा किया गया है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा दोस्तों -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर चिन्ह भी आपको लेना है कि -1 से यहाँ पर गुणा किया गया है, इस प्रकार से इसका हमारा आंसर -1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों π/2 x² प्लस में x। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम x² का गुणांक बराबर, अब आपको देखना है कि x² में कौन सी संख्या है जिससे गुणा किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गुना में π/2 लिखा गया है, इस प्रकार से यह हमारा आंसर हो जाएगा π/2। अब हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों √2x - 1। अब यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों कि x² का गुणांक हमारा क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x² हमारा दिया नहीं गया है, सिर्फ x दिया गया है और -1 दिया गया है। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं दोस्तों कि x² का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों पहला क्वेश्चन कि 35 घात के द्विपद का। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों x के पावर में 35 और प्लस में 4, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा द्विपद बन गया है। यहाँ पर लिखा गया है 35 घात के द्विपद का, इस प्रकार से यहाँ पर बन गया है कि घात तो हमारा 35 हो गया है, लेकिन ये हमारा कितना पद बना है, द्विपद बना है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। आप इसी तरह के और भी अनेक संख्याएं लिख सकते हैं। एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 100 घात के एक पदी का। तो यहाँ पर जो 100 घात के एक पदी हो जाएगा दोस्तों, तो लिखेंगे हम x के पावर 100। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, और नहीं तो वो द्विपद बन जाएगा। यहाँ पर हमारा यही आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल, y के पावर में 100, यहाँ पर z के पावर में 100। इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमारा चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो जाता है 5x³ प्लस में 4x² और प्लस में 7x। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बहुपद की घात क्या है। तो बहुपद की घात वही होगी दोस्तों, इसमें से जिसका घात सबसे बड़ा होगा वही हमारा बहुपद की घात होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों बहुपद की घात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों 4 माइनस में y²। अब यहाँ पर करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर लिखना होगा बहुपद की घात बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2। यहाँ पर भी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों 5t माइनस में √7। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि बहुपद की घात क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद की घात बराबर, अब यहाँ पर देखिए आपको t के पावर में जब कुछ न दिया गया हो तो यहाँ पर हमारा 1 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों 3। अब आपको इसमें बताना है कि बहुपद की घात कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों बहुपद की घात बराबर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी चर संख्या का गुणा नहीं किया गया है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं यहाँ पर कि बहुपद की घात हमारा 0 होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। दोस्तों यदि आप जो मैंने पहले बताया है उसे ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें आपको बता दे रखा है कि रैखिक क्या होते हैं, द्विघाती क्या होते हैं और त्रिघाती क्या होते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन और सभी क्वेश्चनों को हल करता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद द्विघाती हैं और कौन कौन बहुपद त्रिघाती हैं। तो आपको इसमें देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस x। आपको यहाँ पर देखना होगा जो घात, यदि घात में 1 होगा तो यहाँ पर रैखिक हो जाएगा, 2 होगा तो द्विघाती, 3 होगा तो त्रिघाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घात में 2 लिखा गया है, इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन द्विघाती हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि यहाँ पर x - x³ दे रखा है, तो यहाँ पर घात में 3 है
तो ये हमारा त्रिघाती हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखना होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घात में हमारा 2 है, इसलिए यहाँ पर हमारा द्विघाती हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 प्लस एक्स, यहाँ पर आपको देखना होगा कि x के पावर में 1 दे रखा है, इसलिए यह हमारा रैखिक हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको देखना होगा कि 3t लिखा गया है, यहाँ पर t के पावर में 1 लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर यह रैखिक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको देखना होगा r स्क्वायर लिखा गया है, अब r के पावर में 2 लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा द्विघाती। और यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों 7x क्यूब लिखा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर x के पावर में 3 लिखा गया है, इसलिए यह हमारा त्रिघाती हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं तक रखता हूं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप घर बैठे क्लास 9th का शुरू से लेकर मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।